मर्मा हम लोग पढ़ रहे, मर्मा दैट इज मर्माघात। इसका हम लोग निरुक्ति पढ़ेंगे, देन डेफिनेशन, देन व्हाट आर द मर्माघात लक्षण और द मर्मा विद लक्षण, एंड वी विल look about three marma, then we will read about the specific lakshan when it's get with or when it get injury। उसके बाद फिर हम लोग इसमें फाइनल उसका स्पेसिफिक और इन जनरल मैनेजमेंट हम लोग मर्माघात के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अबाउट दी मर्मा। तो मर्मा क्या होता है? मर्मा हम लोग प्राण को बोलते हैं, ठीक है, और लाइफ। तो इसका क्या डेफिनेशन है? मारियंतिथि इति मर्माणि। तो मर्मान बेसिकली आर दी वाइटल पॉइंट्स और दी वाइटल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। The term marma is derived, that is the nirukti. What is the nirukti of the marma? The marma is derived from mi manin dhatu having dhiya pratyay, ठीक है, मींस इट इज इटियोलॉजी। अगर मर्मा को इटियोलॉजी पूछता है तो इसका इटियोलॉजी है मी मनिन धातु हैविंग dhiya pratyay। तो यहाँ से ये डेराइव किया हुआ है, ठीक है। तो द पार्ट्स, इसका एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, सुश्रुत सर्वेस्थान का रेफरेंस है, ये श्लोक याद करना पड़ेगा। दैट इज मन्मानी नाम मान शिरा स्नायु संधि अस्ति सन्निपात तेषु एव स्वभावत विशेषेण प्राण तिष्ठति। मींस जहां पे प्राण रेसाइड करता है, दैट इज वेयर द लाइफ नॉर्मली रेसाइड्स, ठीक है, उसको हम लोग मर्मा बोलते हैं। तो मर्मा कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? मांस में, शिरा में, स्नायु में, संधि में, अस्थि में, ठीक है, ये सारे जगह पे मर्मा रेसाइड है। एंड वी विल सी द नंबर ऑफ मर्मास हियर, कितने सारे मर्मा होते हैं इन केस ऑफ मांस, शिरा, स्नायु, संधि, अस्थि में विल रीड द क्लासिफिकेशन। तो ये याद रखो, मर्मा आर द वाइटल पॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी एंड what is its derivation? It is derived from the Nimanin dhatu and which is having a dhiya pratyay. So the parts where mams, shira means the vein, snayu ligament, sandhi or the joints, asti gets joined together, and specifically there are the seats of life known as marma. So since marma is the vital point or the vital parts of our body, and it resides in the mams, shira, snayu, sandhi and asti. When it gets joined together, and when there is specifically they are the seeds of life। तो मर्मा को एज ए कंपेयर प्राण के से कंपेयर किया गया है और लाइफ के से कंपेयर किया गया है, क्योंकि अगर मर्मा में अगर कोई इंजरी होता है देन पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मर्मास आर देयर इन आवर बॉडी? देयर आर 107 नंबर ऑफ मर्मास दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो ये 107 दोनों आचार्य चरक एंड आचार्य सुश्रुत ने दोनों ही 107 माने, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, 107 टोटल नंबर ऑफ मर्मास आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। देन नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट दिस क्लासिफिकेशन, हाउ द मर्मास आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अंग भेद, ऑन द बेसिस ऑफ निवास भेद, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्यापक भेदन। तो different on the basis of different classification, तो मर्मास आर डिवाइडेड लाइक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एनाटॉमिकल डिवीजन से मर्मा जो है कितने नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन से डिवाइड किया। तो देखो मांस में यानी मसल्स में टोटल देयर आर 11 नंबर ऑफ मर्मास। सीरा और दी वेन में 41 मर्मा प्रेजेंट है, स्नायु में 27, संधि 20, अस्थि में टोटल 8 प्रेजेंट है। तो अगर टोटल करोगे तो 107 निकल जाएगा। तो ये याद रखना है कि मांस में टोटल 11 होते हैं, सीरा में 41 होते हैं, सीरा में ज्यादा है 41 सबसे, स्नायु 27 है, संधि में कितना है 20 है, अस्थि में सबसे कम है दैट इज 8। टोटल 107 मेंबर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लाइक मसल, सीरा, स्नायु, संधि, अस्थि ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में इतने सारे मेंबर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये याद रखना है नंबर और साथ में कहाँ का प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रॉमेटिक इंजरी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सम व्यापक। कोई भी मान लो मर्मा में इंजरी होता है तो उसका जो आउटकम होता है ऑन द बेसिस ऑफ व्यापक और ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम ऑन द बेसिस ऑफ ट्रॉमेटिक इंजरी। तो मर्मा जो क्लासिफाइड है टोटल 5 क्लासिफिकेशन है जो हम लोग पढ़ेंगे, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो होता है सद्य प्राणहर मर्मा, नेक्स्ट इज द कालांतर प्राणहर मर्मा, विषालग्न, वैकल्यकर एंड रुजकर। तो सद्य प्राणहर मर्मा क्या होता है, कालांतर प्राणहर मर्मा क्या होता है? तो सद्य प्राणहर मर्मा में टोटल
19 मर्मास आर प्रेजेंट, ठीक है। एंड कालांतर प्राणहर मर्मा में टोटल 33 मर्मास आर प्रेजेंट। तो कालांतर प्राणहर मीन्स एंड सद्य प्राणहर मीन्स यहाँ पे अगर इंजरी होता है ये सारे मर्मा वाइटल पॉइंट्स में, तो यहाँ पे इंस्टेंट पेशेंट का डेथ हो जाता है, ठीक है। एंड इन केस ऑफ कालांतर प्राणहर मर्मा, इसमें क्या होता है, व्हेन इट गेट्स इंजर्ड देयर इज धातु क्षय। यहाँ पे धातु क्षय पहले होता है, उसके बाद क्या होता है, वेदना होता है पेशेंट को, उसके बाद पेशेंट का डेथ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा टाइम बाद होता है बट डेथ होता है। बट इन केस व्हेन वी आर कंपेयरिंग विद द सत्य प्राण हर मर्मा, एज देयर इज एन इंस्टेंट डेथ इन केस ऑफ सत्य प्राण हर मर्मा, बट इन केस ऑफ कालांतर प्राण मर्मा देयर इज सम टाइम वेयर द पेशेंट इज हैविंग सम लाइक ही और शी विल गेट सम टाइम, बट वहां पर भी डेथ होता है अल्टीमेटली। तो पहले क्या मैंने मैंने बोला कि कालांतर प्राण हरमा में सबसे पहले देयर इज धातुज है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वेदना होता है। यू कैन राइट डाउन कि कालांतर प्राण हरमा में क्या होता है, सबसे पहले देयर इज धातुज है, देन देयर इज वेदना, देन देयर इज मरण और देयर इज डेथ, ठीक है, इन केस ऑफ कालांतर प्राण हरमा, ठीक है। वो होता है 33 इन नंबर्स, ये याद रखना, ठीक है। और महाबोधि हम लोग पैरेलली याद करते चल रहे हैं कि सत्य प्राण हरमा में देयर आर टोटल 19 मर्मास, और उसमें क्या महाभूत प्रधान होता है, दैट इज अग्नि, आग्नेय गुण प्रधान होता है इसमें, ठीक है। कालांतर प्राण हरमा में क्या होता है, अग्नि प्लस जल, ठीक है, अग्नि प्लस जल इज द प्रधान महाभूत। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द विशाल लग्न। विशाल लग्न में क्या होता है, वायु प्रीडोमिनेट होता है महाभूत, और इसमें कितना मर्मज होता है, 3 मर्मज होता है, ठीक है। तो विशाल लग्न में क्या होता है, तो विशाल लग्न में क्या होता है कि एक शल्य, तो विशल्य से शल्य याद रखो कि बॉडी में जब एक शल्य एंटर करता है तब, तो शल्य के एंटर करने से क्या होता है, जब मर्मा पे इफेक्ट करता है, मर्मा को अभिघात करता है, तब जब वो शल्य को कोई फिजिशियन या कोई फिजिशियन निकालता है वो शल्य को, तब क्या होता है, वहाँ वायु का संचार होता है और तभी पेशेंट की मृत्यु या पेशेंट का डेथ हो जाता है। तो जब तक शल्य है, जब तक शल्य है बॉडी के अंदर, और यानी जब तक कोई फॉरेन बॉडी है बॉडी के अंदर, फॉरेन बॉडी कोई बॉडी के अंदर है, तब तक पेशेंट का लाइफ बचा हुआ है। बट व्हेन अ फिजिशियन इज रिमूविंग दैट शल्य, तब पेशेंट का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो पेशेंट क्या होता है, डेथ हो जाता है। तो ये याद रखना है विषय लग्न में क्यों कि जब तक, ऐसा क्यों? कोई फॉरेन बॉडी है तब तक ठीक है, निकाल रहे हो तो डेथ हो हाँ, जा रहा है, क्यों? निकालने से क्या होता है ना, उसमें क्या होता है एक्चुअली, एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वायु का ऑब्स्ट्रक्शन होता है उस कंडीशन में। बट जब वो शल्य जब बाहर निकल जाता है तो वायु का क्या होता है ना, उसमें गमन स्टार्ट हो जाता है। तो इससे कुछ एक इसका थ्योरी है कि जब तक शल्य अंदर है तब तक वायु क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट है। अब जैसे ही शल्य निकल रहा है वहां पे वायु का क्या होता है, मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से पेशेंट का कहीं ना कहीं वो पेशेंट डेथ कर सकता है। और कोई भी मर्माघात लक्षण में क्या होता है ना कि वायु की वजह से, वायु वायु अगर ज्यादा प्रीडोमिनेंट हो जाए, या वायु का संचार अगर ज्यादा बढ़ जाए, और या फिर वायु का अगर कोई एग्रेवेशन हो जाए, ठीक है, क्योंकि मर्मा को हम लोग क्या करते हैं ना, वायु से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। द मर्मस शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एग्रेवेटेड वायु, ठीक है, बिकॉज द एग्रेवेटेड वायु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्रेवेशन ऑफ पित्त कफ, ठीक है। तो ये क्या होता है, हम लोग वायु को हम लोग नॉर्मलसी की अवस्था में रखते हैं, जब हम लोग मर्मा को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब वायु का एग्रेवेशन हो जाता है मर्मा में, तब क्या होता है, पेशेंट कहीं ना कहीं एग्रेवेशन होने की वजह से, पैथोलॉजिकल कंडीशन होने की वजह से वहां पे पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, पेशेंट डेथ कर जाता है। तो इसलिए हमको वायु को हमको कंट्रोल करके रखना है। तो इसलिए बताया कि जब तक शल्य बॉडी के अंदर है तब तक पेशेंट जिंदा रहता है। जैसे ही शल्य को बाहर निकलते हैं, तब तब वायु का क्या होता है, वायु का गमन बहुत तेज होने लग जाता है, एग्रेवेशन हो जाता है वायु का, जिसकी वजह से मर्माघात और मर्मवेद हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट का डेथ हो जाता है। तो वही विषय लग्न में बताया है कि विषय लग्न में जो महाभूत प्रेजेंट होता है दैट इज वायु, ठीक है। नेक्स्ट वैकल्यकर। तो नेक्स्ट जो मर्मा है दैट इज दी वैकल्यकर, जो कि 44 सबसे ज्यादा है, 44 इन नंबर, और इसमें क्या होता है, जल महाभूत प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वैकल्यकर क्या होता है, इसमें विकलता उत्पन्न होता है, ठीक है, पेशेंट में विकलता या आघात लगता है, या फिर पेन होता है, आघात लगने से पेशेंट को पेन होने लगता है, और इसमें मेन याद रखो कि विकलता होता है, ठीक है। नेक्स्ट रुजाकर। तो रुजाकर कितना है, टोटल 8 नंबर होता है, और इसमें वायु प्लस अग्नि महाभूत प्रीडोमिनेंट होता है, ठीक
ठीक है। तो रुजाकर इसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होता है, नाना प्रकार का वेदना उत्पन्न होता है। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेन सेंसेशन पेशेंट को प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ रुजाकर। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ने याद रखा इन द बेसिस ऑफ ट्रॉमेटिक इंजरी the murmurs are classified into five, that is sadya pranhara murma, kalantar pranhara murma, विषय लग्न, वैकल लग्न एंड रुजाकर। ठीक है, तो ये सारे नंबर भी याद रखना है पैरेलली, एंड व्हाट आर द प्रीडोमिनेंट महाभूत याद रखना है। यहाँ से थोड़ा शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं कि थ्री मर्मा किसको बोलते हैं। आइए, सबको पता है, तुम लोग ने पढ़ा है कि द थ्री वाइटल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर नोन एज द थ्री मर्मा। दे आर फॉलोड एज शिरो, हृदय एंड बस्ती। शिरो मींस ब्रेन, हार्ट एंड बस्ती यूरिनरी सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक स्कॉलर शिरा इज द प्रधान अमंग ऑल द मर्म। तो शिरो को, जो शिरा है, शिरा को सबसे प्रधान मर्म माना है। ठीक है, तुम लोग शालक में पढ़ोगे कि शिरो क्यों प्रधान माना है। जैसे श्लोक एक आता है, प्राण प्राण वित्त सर्वेंद्रिया। ठीक है, ऐसे करके एक श्लोक आता है। तो इसमें ऐसा बताया गया कि इसमें प्राण स्थित होता है शिरा में। तो शिरा इज प्रधान among all the murmurs. The person who gets injured to this part is instantly dies. तो अगर कोई इस मर्मा में या तीनों त्रिमर्मा में अगर कोई भी आघात लगता है तो पेशेंट क्या होता है, इंस्टेंट डाई कर सकता है। तो इसलिए हमको ये तीनों मर्मा को, या त्रिमर्मा जो है वाइटल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। ऑल इंद्रियस विद देयर ऑब्जेक्ट्स आर एडहेरेंट विद द शिर। जितने सारे इंद्रियस है, जितने सारे इंद्रियों ने, पंचेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ठीक है, जितने सारे इंद्रिय है वो सारे सिर से कनेक्टेड है। ठीक है, हृदय एंड बस्ती आर आल्सो कॉल्ड द प्रधान मर्म बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ शिरा एंड धमनीस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हृदय। तो हृदय एंड बस्ती को भी प्रधान मर्म माने हैं, क्योंकि जितने सारे आर्टरीज एंड वेन है, यानी शिरा एंड धमनी, SIRA होगा, जितने सारे शिरा एंड धमनी होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द हृदय। थ्रू बस्ती फॉर्मेशन ऑफ मूत्र ऑकर्स। तो बस्ती से क्या होता है, जितने सारे मतलब मूत्रवाही श्रोता से, तो उससे ओरिजिनेटेड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों को त्रिमर्मा माने हैं। ठीक है, तो इतना बेसिक्स आई होप सबको क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखो जो श्लोक हम लोगों ने पढ़ा, ये हमारा सुश्रुत शरीरस्थान 6 चैप्टर का रेफरेंस है। दैट इज, ये याद रखना है श्लोक। मनमारी नाम मान शिरा स्नायु संधि अस्ति सन्निपात तेषु स्वभावत एव विशेष प्राण स्थिति। इसमें प्राण स्थित होता है ये सारे लोकेशन पे। और डिवीजन ऑफ मर्म देखो याद रखना है, हम लोग ने ये पढ़ा अंग भेद से, दैट इज सॉरी, हम लोग ने निवास भेद से देखा मांस, अस्थि, संधि, शिरा, स्नायु, और इसके नंबर हम लोग ने याद रखा। व्यापक भेद से यानी डिपेंडिंग अपॉन द ट्रॉमेटिक इंजरी से हम लोग ने ये सारे मर्म हम लोग ने याद किया, और कितने नंबर है ये सब हम लोग ने देखा। मान भेद से इतना याद करने का जरूरत नहीं है अभी, सांख्य भेद से उतना अभी याद करने का जरूरत नहीं है। अंग भेद देख लेते हैं। अंग भेद इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी, जैसे कि टोटल शाखा, शाखा में तुम्हारा मेनली शक्ति जो होता है, यानी तुम्हारे जो शक्ति मीन्स जो होता है लिम्स वाले एरिया, यानी जो पैर वाले हिस्सा होते हैं, उसमें टोटल कितने होते हैं, एक पैर में 11 होते हैं, मतलब एक लिम्ब में 11 होते हैं। तो हमारे 4 है, यानी 2 हाथ 2 पैर, तो हो जाएंगे 44। तो शाखा में, शाखागत में टोटल 44 मर्मास है। ठीक है, देन होता है उरा एंड कोस्ट। उरा एंड कोस्ट मिलाकर के, उरा प्रदेश मीन्स चेस्ट रीजन एंड कोस्ट मीन्स होता है तुम्हारा उदर वाला हिस्सा, वो दोनों को मिलाकर के टोटल 12 मर्मस होते हैं। उदर एंड उरा को मिलाकर टोटल 12। तो कोस्ट में होता है यानी 3, कोस्ट यानी कि उदर यानी 3, एंड उरा प्रदेश में टोटल 9 यानी 12 मर्म होता है हमारे उदर और उरा प्रदेश में। पृष्ठ यानी पीठ, पीठ के एरिया में हमारे टोटल 14 मर्मस होते हैं, 14 मर्म होते हैं। ठीक है, एंड ऊर्ध्वांग यानी ऊर्ध्व जत्रुगत में टोटल 37 मर्म होते हैं। ऊर्ध्व जत्रुगत में टोटल 37 मर्मस होते हैं। ठीक है, तो ये सारे नंबर याद रखना होगा। ठीक है, 3 बार 4 बार करके पढ़ोगे याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग ने देख लिया, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंट क्या क्या मर्मस प्रेजेंट है वो देख लेते हैं। जैसे पहले पैर में क्या है, देखो पैर में टोटल, जैसे हम लोगों ने बताया लिम्स में टोटल 44 मर्मस होते हैं, और पैर में कितने होते हैं, 22। एक पैर में 11 और दूसरे पैर में 11। उसमें क्या क्या मर्मस है, छिप्र, तल, हृदय, कूर्च, कूर्च सिर, गुल्फ, इंद्रबस्ती, जानू, आनी, उर्वी, लोहिताक्ष, विटप। तो ये सब मर्मा कैसे याद होंगे, इमेज देख करके याद होंगे। ठीक है, ऐसे याद नहीं होंगे, इमेज हम लोग आते हैं एक बार देख लेते हैं कहाँ पे कौन सा मर्मा स्थित है। उदर एंड उरम में देखो क्या क्या है, गुद, बस्ती, नाभि, हृदय। 2 स्तन मूल होते हैं, 2 अपलाप होते हैं, 2 अपस्तंभ होते हैं, 2 स्तन रोहित होते हैं। वही देखो ये पैर में है, अगर ये हाथ में होता तो जो गुल्फ प्रदेश है, गुल्फ प्रदेश है, यानी कि जो हमारा एंकल रीजन है, अगर हम हाथ के अगर रिस्ट से कंपेयर करें तो वो हो जाते हैं मणिबंध। जो रिस्ट एरिया है वो होता है मणिबंध मर्म।
ठीक है। जानू जो पैर में जो मतलब जो नी एरिया है, नी को हम लोग जानू प्रदेश बोलते हैं, तो उसमें जानू मर्मा प्रेजेंट होता है। बट वही अगर हम लोग एल्बो जॉइंट से कोरिलेट करें हैंड मतलब हाथों के मर्मा से, तो उसको होता है कुरपर मर्मा। ठीक है। देन विटप जो होता है वो हमारा जो उससे कोरिलेट किया है, विटप मैंने जो इंग्वेलन प्रदेश इंग्वेलन एरिया में जो होता है विटप मर्मा, और कक्षधर जो होता है जो हम लोग अपर लिम्स में जो कोरिलेट करते हैं वो होता है कक्षधर मर्मा। ठीक है। जो एक्सिला एक्सिला में रिप्रेजेंट होता है कक्षधर। उदर उरक मर्म हम लोग ने देख लिए हैं। पीठ जो पीठ में मर्मास होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कटिक तरु कुकुंदर हितम पार्श्वंती प्रीहति अंश फलक अंश। तो ये सारे जितने सारे नाम है वो इमेज देख करके याद करना है, इजीली नाम याद हो जाएगा। ग्रीवा यानी ऊर्ध्व जत्रुगत में टोटल 37 मर्मास होते हैं, और पृष्ठ में कितने होते हैं, टोटल 14 मर्मास होते हैं। ठीक है। पीठ में टोटल 14 मर्मा होते हैं। उदर उरु में टोटल 12 मर्मास होते हैं, हमने देखा। ठीक है। धमनिया में टोटल 4 होते हैं। मातृकाएं में टोटल 8, त्रिकाटिका 2, विधुर यानी जो कान के पीछे जो मर्म होता है विधुर एरिया में 2 होता है। फर्ण फर्ण में क्या होता है, टोटल 2 मर्मस होते हैं। अपांग अपांग मतलब जैसे दो आंख, ये मान लो ये आंख है। ठीक है। अपांग मीन्स जो तुम्हारा ये वाला हिस्सा, ठीक है, आउटर आउटर कैंथस आई का, तो वो होता है 2 मर्म। आवर्त 2, उत्से उच्छेद 2, शांख प्रदेश 2, स्थपनी स्थपनी मतलब ये जहाँ पे टीका लगाते हैं ना उसको बोलते हैं स्थपनी। स्थपनी में टोटल 1 मर्मा होते हैं। ठीक है। सीमांत टोटल 5 होते हैं। सिर में प्रदेश माथे पे रहता है। श्रृंगाटक श्रृंगाटक में टोटल 4 मर्मस होते हैं। अधिपति में टोटल 1। अधिपति मीन्स जहाँ पे टोटल हमारा फोरहेड के एकदम जहाँ पे अधिपति टॉप ऑफ द फोरहेड वहां पे 1 है। तो एक बार इमेज देख लेते हैं तो और एक बार क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे यह देखो शंख मर्म, अधिपति जहाँ पे पोनीटेल रहता है वहां पे अधिपति। स्तपनी फर्ण फर्ण जो नॉस्ट्रिल होता है, नॉस्ट्रिल के जस्ट अबव में फर्ण मर्मा होता है। विधुर विधुर होता है जस्ट कान के पीछे, ये कान के पीछे होता है विधुर मर्मा। ठीक है। फिर अपांग है, अपांग जो आउटर कैंथस ऑफ द आई वहां पे अपांग है। फिर जाके आवर्त है, जस्ट जो आईब्रो है उसके ऊपर है आवर्त मर्मा। ठीक है। फिर फड़ा मर्मा हम लोग ने देखा। अपस्तंभ भी देखो यहाँ पे है, पूर्वी जस्ट अबव द एल्बो जॉइंट। जो कुरपर है देखो, एल्बो जॉइंट में कुरपर 2 मर्मा है साइड बाय साइड। 2 होते हैं, एक बाह्य कुरपर मतलब जो बाहर की साइड होता है, एक आभ्यंतर कुरपर, ठीक है, जो अंदर की साइड देखो। देन हृदय में एक है पूर्वी यानी है अपलाप। जस्ट देखो एक्सिला प्रदेश, एक्सिला में जो है अपलाप है। स्तन रोहित स्तन है तो जस्ट ऊपर में स्तन रोहित नंबर 2 होते हैं। कक्षधर, ठीक है, कक्षधर भी जस्ट अबव द एक्सिला प्रेजेंट है। स्तनमूल स्तन के जो है नीचे होता है। उर्वी आनी आनी है जस्ट पूर्व पर जो मर्म है उसके जस्ट 4 अंगुल ऊपर आनी, और आनी के जस्ट 4 अंगुल ऊपर उर्वी मर्म होता है। और इंद्रबस्ती मर्मा देखो हमारे पैर पे भी रहता है और फोराम में भी रहता है। ठीक है। इंद्रबस्ती यानी जो जो मणिबंध है, ये वाला जो होता है रिस्ट वाला एरिया, इट इज दी मणिबंध मर्मा। और ये जो मिड होता है पाम के जस्ट मिडिल में रहता है, इसको बोलते हैं तल हृदय मर्मा। ठीक है। कूर्च कूर्च जब जिसके नीचे कूर्च रहता है उसके जस्ट नीचे फिर होता है कूर्च शीर मर्मा। एंड इस जस्ट उसके नीचे आता है देखो नाभि है, बस्ती है, लोहिताक्ष, ठीक है, ब्लैडर ब्लैडर के जस्ट अबव होता है। और क्षिप्र मर्मा जस्ट ये जो 2 फिंगर है, तो फिंगर के जस्ट मिडिल में क्षिप्र मर्मा होता है। ठीक है। और क्षिप्र मर्मा पाँव में भी होता है। ठीक है। और जैसे कूर्च कूर्च सिर हम लोग ने पाम में भी देखा, यहाँ पर भी जस्ट टो में भी कूर्च और कूर्च सिर मर्मा है, एग्जैक्टली उसी जगह जैसे हम लोग ने हैंड में देखा। जैसे जानू यहाँ पे देखो नी जॉइंट में, वैसे ही कुरपर मर्मा एल्बो जॉइंट में प्रेजेंट है। जानू उसके ऊपर ठीक आनी, ठीक है, फिर बुध का बुध प्रदेश में ही है, उसके ऊपर ठीक साइड बाय साइड विटप मर्मा है। बैक साइड में देखो इंद्रवस्ती यहाँ पर भी प्रेजेंट है, नीचे में भी, और इंद्रवस्ती मर्मा मेरा यहाँ पर भी हैंड्स में भी, ये वाला इंद्रवस्ती यहाँ पर भी प्रेजेंट है, दोनों जगह ही प्रेजेंट है। और इसके जस्ट बैक साइड अगर देखेंगे तो कुकुंदर मर्मा है, नितंब दोनों पार्श्व एरिया में नितंब है। फिर पार्श्व संधि के जस्ट नीचे नितंब है, पार्श्व संधि उसके ऊपर है। फिर बृहत सिरा मर्मा यहाँ पे प्रेजेंट है। अंश फलक दोनों अंश यानी स्कैपुला एरिया में अंश फलक मर्मा है। अंश मीन्स द शोल्डर एरिया में अंश मर्मा है। ठीक है। और त्रिकाटिका मर्मा जस्ट इसके बिहाइंड त्रिकाटिका मर्मा। कटिक तरुण मतलब कटिक तरुण देखो जस्ट बटाक एरिया में कटिक तरुण है। ठीक है। और गुल्फ गुल्फ मर्मा जस्ट मेरा एंकल पे गुल्फ मर्मा। तो ये सारे मर्मा क्या होते हैं, इसका अपना ही एक इम्पोर्टेंट रोल होता है
बहुत सारे डिजीज अभी के टाइम में जो अभी ये सारे मर्मा थेरेपी बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी पेशेंट के ऊपर देखा गया है। हर एक मर्मा पॉइंट का अपना ही एक क्लिनिकल बेनिफिट है। मतलब बहुत सारे डिजीज में हम लोग मर्मा थेरेपी करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मर्मा को हम लोग क्या करते हैं, पीड़न करते हैं और उसको प्रेस करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम और फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो हर एक मर्मा का अपना ही क्लिनिकल क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है और क्लिनिकल रोल है इन सर्टेन डिजीजेस। वो बाद में तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो ये वाला है, हम लोग ने देखा कि डिफरेंट पोजीशन ऑफ द मर्मा, मर्मा कहाँ का प्लेस है और कितने सारे मर्मास प्रेजेंट है हमारे बॉडी में। ये एक चार्ट है, यहाँ पे तुम चार्ट में से तुम लोग पढ़ पाओगे। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानने के लिए कि कौन से अंग है, इसका निवास कौन सा, मर्म कहाँ उसका निवास है, अधिष्ठान है, उसके व्यापक होने से कौन सा व्यापक, उसका व्यापक जब होता है या फिर उसका जब विध होता है मर्म का, तो उसमें कौन सा व्यापक होता है, कौन सा कालांतर है, कौन सा रुजाकर है। तो ये सब, उसका मान कितना है, कितना प्रमाण है, दिन संख्या कितना होता है। तो ये एक बार देख लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट जानने के लिए देख लेना, ये चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे। देन आते हैं सामान्य लक्षण के बारे में। अगर कोई भी मर्मा का भेद होता है, कोई मर्मा में इंजरी होता है, तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। भ्रम होता है, प्रलाप होता है, पतन, प्रमोह, विचेष्टन, ठीक है। संलयन उष्णता च इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मांस उदक आभम। मीन्स क्या होता है, जो मांस धोने का जो पानी होता है, जैसे मांस होता है, जो मीट होता है, उसको जब हम धोते हैं, उसके तरह क्या होता है, ब्लड रिसेंबल करता है जब मर्म में कोई इंजरी होता है। तो ब्लड रिसेंबलिंग लाइक द नीट वॉस्ट फ्लूइड फ्लोइंग आउट। जैसे मांस को धोने के बाद जो फ्लूइड निकलता है, वैसे ही ब्लड रिसेंबल करता है जब कोई मर्म में आघात लगता है, ठीक है। और उसके अलावा भ्रम यानी गिडीनेस, डेलीरियम, पतन, फेंटिंग, फेंट हो जाता है पेशेंट, डिल्यूजन यानी प्रमोह, ठीक है, विचेष्टन यानी देयर इज अ लॉस ऑफ एक्टिविटी, कोई अपना कर्म वो काम नहीं कर पाता, सेमी कॉन्शियस रहता है, मतलब कॉन्शियस नहीं रहता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, वीकनेस रहता है, मूर्छा रहता है, ऊर्ध्ववात, तीव्र रुझा, बहुत ज्यादा रुझा है, बहुत ज्यादा पेन पेशेंट को मिलता है, पेशेंट सफर करता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान सुधक आभम, और बाकी के ये सारे सामान्य लक्षण हम लोग ने पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज अ सेसेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेंस ऑर्गन्स। तो जितने सारे इंद्रियां हैं, सर्व इंद्रिय उपरम, मतलब जो इतने सारे इंद्रिय है, उसमें क्या होता है, वो उसका एक्टिविटीज रिड्यूस हो जाता है व्हेन द मर्मा गेट्स आघात, ठीक है। संप्राप्ति एक बार देख लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट जो आते हैं हम लोग डिफरेंट अधिष्ठान के जो सारे मर्मा वेद अगर होते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा मांस, सीरा, स्नायु, संधि, अस्थि के जितने सारे मर्मा प्रेजेंट है, अगर उसमें वेद होता है, अगर उसमें कोई इंजरी होता है, तो उसमें क्या क्या स्पेसिफिक लक्षण मिलेगा वो हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि सीरा मर्म में अगर कोई वेद होता है, तो उसमें एक कोरिलेट क्या है, एक फ्लावर से, यानी इंद्र गोप, सुरेंद्र गोप प्रतिमा। तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड यूज आउट होता है, वो इंद्र गोप के समान जो रंग होता है, इंद्रगोप का जो कलर होता है, उसके तरह वो जो ब्लड होता है, ब्लड ब्लीड होता है पेशेंट को, देयर इज अ प्रोफिश ब्लीडिंग फ्रॉम द वॉन्ड, जस्ट लाइक द ब्लड रिसेंबलिंग द इंद्रगोप। तो इंद्रगोप के जैसा कलर का ब्लड ऊज आउट होता है व्हेन, जब सीरा मर्म में आघात लगता है, ठीक है। और क्या होता है, वात का एक्सेसिव एग्रवेशन हो जाता है, ठीक है। क्षतश्च वायु करोति रोगान विविधान यथो उक्तांश छिन्नासु भिन्न अवस्था सिरा। मतलब इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यह याद रखना है कि सुरेंद्र गुरु प्रतिमा प्रभुतम रक्तम स्रावित्वे छतश्च वायु। तो वायु गेटिंग एग्रेवेटेड एंड, पहले एक नंबर पॉइंट याद रखना है कि सुरेंद्र गुरु प्रतिमम, एंड नंबर सेकंड इज दी छतश्च वायु। मतलब वहां पे क्या होता है, वायु गेट्स छत यानी वायु गेट्स एग्रेवेटेड, गिव राइज टू मेनी डिजीजेस। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि इंद्र गोप प्रतिमम होगा, और सुरेंद्र गोप प्रतिमम मतलब इंद्र गोप के समान ब्लड का ऊज आउट होता है। एंड सेकंड, वायु क्या होता है, वायु का एग्रेवेशन होता है व्हेन देयर इज अ विद ऑफ द सीरा मर्मा। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। स्नायु मर्मा, स्नायु मर्मा में क्या याद रखना है कि कोब्जे होता है, ठीक है। देयर इज अ शॉर्टनिंग और द डेबिलिटी ऑफ द बॉडी पार्ट्स, जितने सारे बॉडी पार्ट्स है उसका डेबिलिटी यानी उसका एक्शन और उसका फंक्शन कम हो जाता है। एंड इनएबिलिटी टू परफॉर्म देयर एक्शंस, जैसे मैंने बताया कि सीवियर पेन होता है, वोंड हीलिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। जो वोंड होता है, चिरात व्रण रोहिति यश्च चापीत स्नायु विद्धन मनुजम व्यवस्य। तो इसमें क्या याद रखना है कि व्रण जो होता है उसमें हील बहुत लेट से होता है व्हेन स्नायु में
तो कुछ स्नायु में मर्मा में विद होता है, तो उसमें व्रण जो होता है वो बहुत टाइम के बाद हील होता है। और एंड देयर इज एन कोपजियम, कोपजियम मींस देयर शॉर्टनिंग और द डेबिलिटी ऑफ द बॉडी पार्ट्स। शरीर शरीर अवयव अवसादन, तो जो बॉडी है उसका बॉडी पार्ट्स उसका डेबिलिटी होता है, इनएबिलिटी टू परफॉर्म द वेरियस एक्शंस। तो वो कहाँ मिलता है? स्नायु मर्मा के विद लक्षण में। संधि मर्मा, संधि मर्मा में क्या मिलता है? शोफ मिलता है। शोफ अति वृद्ध स्तंभूल, यहाँ पे शोफ मिलता है। देयर इज एन इंक्रीज इन लोकल स्वेलिंग व्हेन देयर इज एन विद ऑफ द संधि मर्मा। और साथ में पेन देखो हर जगह ही रहेगा, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ रहेगा, ब्रेकिंग पेन इन द जॉइंट सिंस संधि में हो रहा है, रेस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, तो संधि में हो रहा है, जॉइंट में हो रहा है। तो ये सारे जो लक्षण है वो संधि मर्म के विद लक्षण में होगा। तो शोफ अति वृद्ध स्तंभूल, रुजश्च बल क्षय, बल का क्षय होता है। तो देयर इज लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इन केस ऑफ संधि मर्मा विद लक्षण। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, शोफ शोफ होता है, ठीक है, देयर इज एन लोकल स्वेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अस्थि मर्म का विद लक्षण में क्या मिलेगा? सर्वस्थासु न शांति रस्ती, तो किसी भी पोजीशन में पेशेंट को आराम नहीं मिलता है इन केस ऑफ अस्थि मर्म का विद लक्षण में। तो अस्थि मर्मा का जब यहाँ पे विघात होता है, विद होता है, तो कोई भी पोजीशन में पेशेंट को आराम नहीं मिलता, पेशेंट को कंफर्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे सीवियर पेन होता है डे एंड नाइट, सुबह और रात, दिन रात पेशेंट को पेन होता है। एंड देयर इज फाइंड्स नो कंफर्ट इन एनी पोजीशन, थ्रस्ट होता है, तृष्णा, अंगसाद। तो ये सारे लक्षण अस्थि मन के विद लक्षण में देखने को मिलते हैं, ठीक है। साथ में थोड़ा एडिमा यानी छवतु देखने को मिलता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला है, सर्वस्थासु न शांति रस्ति, तो कोई भी पोजीशन में पेशेंट को कंफर्ट नहीं मिलता है, ठीक है। मांस मर्मा, मांस मर्मा विद लक्षण में पेशेंट का पांडु वर्ण रहता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पांडु वर्ण, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करना, साथ में तुम लोग रूजा, ठीक है, ये सारा शोफ शवथु ये सारा ऐड कर देना, कोई इशू नहीं होगा। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे इंद्र गो प्रतिकाशा और सर्व गो प्रतिकाशा किसमें मिलता है? शीरामर्म, शीरामर्म का विद लक्षण। सुरेंद्र गो प्रतिमम, इंद्र गो प्रतिमम किस में मिलता है? शीरामर्म में मिलता है, ठीक है। शोफ किसमें ज्यादा देखने को मिलता है? अतिवृद्ध संधि मर्म। कोब्जियम किसमें मिलता है? कोब्जियम मेरा स्नायु मर्म में मिलता है, ठीक है। अस्थि मर्म में क्या मिला? सर्वास्तु नाश शांति रस्त, कोई पोजीशन में पेशेंट को आराम नहीं मिलता है। एंड पांडु वर्ण किसे मिला? मांस मर्म में पांडु वर्ण मिला, ठीक है, ये याद रखना। तो मर्म छत सामान्य चिकित्सा हम लोग कैसे करेंगे? कोई मर्म का अगर विद हो जाता है, वो घात होता है, मर्म घात होता है, तो उसको कैसे सामान्य चिकित्सा क्या करना है? मेनली क्या करते हैं, पेशेंट को एक द्रोणी में, द्रोणी यानी वो एक टैंक में पेशेंट को लेटा देते हैं और उसमें एक मेडिकेटेड ऑयल रख देते हैं। और पेशेंट को क्या करते हैं? अच्छा खाना पीना यानी मीट सूप एसेंस, सूप देते हैं पेशेंट को, मांस रस देते हैं। Man get fatigued from the labors of journey, or those who hurt at any other marma should be treated like a imprisonment। तो मेनली द्रोणी में क्या करते हैं? पेशेंट को लेटा देते हैं, जो मेडिकेटेड ऑयल उसके अंदर डाल के रख देते हैं और अच्छा डाइट खाने को देते हैं, कंप्राइजिंग ऑफ द रस, मांस रस, ठीक है, ये देके रखते हैं। और नॉर्मली जो ऐसा चिकित्सा फॉलो करते हैं, मेनली निदान परिवर्जन करते हैं, कुछ शीतल क्रिया करते हैं, ठीक है। और एक करते हैं बस्ती भी देते हैं इन केस ऑफ सद्य प्राणहर्मा मर्मा का अगर क्षत हो गया है। तो सिंस यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि वायु को प्रोटेक्ट करना है, द मर्मा दैट शुड बी प्रोटेक्टेड, एग्रीवेटेड वायु को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए वायु को प्रोटेक्ट करने के लिए बस्ती इज द मेन चिकित्सा, ठीक है, बस्ती को देना है थेरेपी। तो सद्य प्राणहर्मा मर्म इंस्टेंट डेथ हो रहा है पेशेंट का, उसमें क्या लक्षण मिलता है? मेनली पेन, लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन, एबनॉर्मल ऑफ माइंड, ठीक है, एबनॉर्मल सीवियर पेन होगा। तो देखो व्हेन सद्य मर्मा जो होता है, अगर उसका इंजरी हो जाता है तो देयर इज लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन। तो जो जो इंद्रियार्थ जो संयोग होता है उसका बुद्धि के साथ क्या होता है? मन और बुद्धि के साथ कंजक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? परसेप्शन, कोई भी एक इंद्रिय का परसेप्शन नहीं होता है अच्छे से, माइंड के एबनॉर्मलिटीज रहता है, ठीक है, और पेन रहता है सीवियर, ये होता है सद्य प्राणहर्मा का आघात लक्षण। तो नॉर्मली क्वेश्चन 5 मार्क्स का ऐसा पूछ सकता है, सद्य मर्म वाला प्राणहर्मा का लक्षण लिखो, तो ये लिखना है। अगर श्लोक लिखते हो तो अच्छा है, अदरवाइज टर्म लिख सकते हो। और सामान्य ट्रीटमेंट क्या करेंगे? वायु को शांत करना है, इसलिए बस्ती इज द मेन चिकित्सा, बिकॉज वायु क्या करता है? फर्दर पित्त और कफ को बढ़ा देता है, इसलिए बस्ती को श्रेष्ठ चिकित्सा माना है, ठीक है। ये सारे हम लोग ने देखा, डिफरेंट पोजीशन ऑफ द मर्म, एक बार देख लेना। और यहाँ से वैसा कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, जितना हम लोग ने डिस्कस किया उतना ही याद रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो हम लोग ने कवर कर लिया, डिफरेंट विद लक्षण।